दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कमाल के गैजेट दिखाने वाले हैं जो कि इससे पहले हो सकता है आपने ना देखे हों। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। नंबर 7, नेट होल्ड एलईडी नेकलेस। अगर आप एक पेट लवर हैं और आपको इस तरीके का नेकलेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, हार्डनेस को टाइट करने के लिए अक्सर लोग डॉग्स के गले में एक पट्टा बांध दिया करते हैं, लेकिन वो पट्टा देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, मगर रात के वक्त उसकी जो विजिबिलिटी है ना वो ज़ीरो होती है। लेकिन अगर आप इस नेकलेस को देखेंगे तो ये एक तरीके की एक एलईडी लाइट होती है जो कि राउंडेड शेप में आप अपने डॉग्स को पहना देते हैं, इससे कि रात के वक्त भी आपका पेट दूर जो है वो विजिबल हो जाएगा। उसकी ख़ास बात ये रहती है कि इसके साइज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें एक रबड़ की ट्यूब लगी होती है जो कि दोनों तरफ एक एलईडी लाइट से कनेक्ट रहती है। इन लाइटिंग को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड्स पर भी थ्रो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें उसे ब्लिंक करवा सकते हैं, स्टेबल मोड में भी चला सकते हैं। ये एक तरीके का रिचार्जेबल गैजेट है जिससे कि आपको वक्त पर ही चार्ज करना होगा। सिंगल चार्ज पर इसको आप तकरीबन 90 घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में कमाल की बात रहेगी। तो कमेंट करके बताइएगा आपको इस तरीके का गैजेट कैसा लगा है अपने पेट के लिए। नंबर 6, डुअल कैम एंड टाई। किसी भारी भरकम सामान को अपनी गाड़ी में बांधने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक रस्सी की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हल्का फुल्का झटका लग जाता है तो रस्सी टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि आपके सामान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके की टाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पर सामान बांधने के लिए ही बनाई गई है। इस टाई की ख़ास बात ये रहती है कि इसमें एक बकल लगा होता है जिससे कि इसको टाइट करना बेहद आसान रहेगा, और जब भी आप किसी सामान के साथ इसको टाइट करते हैं उसके बकल से टाई एकदम टाइट हो जाती है, जिससे कि खुलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इसका इस्तेमाल आप सामान को टाइट करके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें और सामान को बांधने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हों तो टेंट को बांधने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का मल्टीपर्पज़ गैजेट होता है ये, जिसका इस्तेमाल आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाएंगे। नंबर 5, हाई क्रू वाटर हीटर। गर्म पानी की ज़रूरत तो हमें अक्सर पड़ती है और सर्दियों के मौसम में तो गर्म पानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह पर जा रहे होते हैं और हर जगह तो गर्म पानी अवेलेबल नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें गर्म पानी अवेलेबल हो, तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पोर्टेबल वाटर हीटर को, क्योंकि ख़ास तौर पर आपको टूल्स वगैरह को गर्म करने के लिए ये बनाया गया है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके पीछे की तरफ एक सिलेंडर लगा होता है, अटैच्ड रहेगा वो, जिससे पानी गर्म करने के लिए आप जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। उसके फ्रंट की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले के साथ एक नोब लगी होती है जिससे कि आप पानी के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये एक तरीके का रिचार्जेबल गैजेट भी है, जिसमें कि एक बैटरी पैक लगा होता है, उसे आप चार्ज करके भी अपना पानी गर्म कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक छोटा सा टैप भी लगा होता है जिससे पानी इससे जो है डिस्पेंस करना, यूज़ करना आसान हो जाएगा। और उसके अलग अलग तरीके से जो है आप अटैचमेंट का इस्तेमाल करके आप इसमें एक हैंड शावर भी अटैच कर सकते हैं, जो कि टूल में नहाने वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का वाटर हीटर कैसा लगा। नंबर 4, रिमोट अडॉप्टर। अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो खाना बनाने के लिए आपको आग जलाने की ज़रूरत पड़ती होगी, और ऐसे लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाकर खाना बनाने का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो अगर अपने साथ एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोव रखना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी कैंपिंग के दौरान कर पाएँ, तो ये एक गैजेट कुछ ऐसा ही है। ये एक तरीके का फोल्डेबल स्टोव रहेगा जिसके साथ साथ आपको जो है अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे अटैचमेंट देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ये स्टोव पूरी तरीके से फोल्डेबल है, जिसे कि आप अपने बैग में रखकर पैक करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन
इसमें मिलने वाले अलग अलग अटैचमेंट को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसमें कि आप बड़े बर्तनों को भी रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप फ्राई पैन से लेकर एक बड़े बर्तन को रखकर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस स्टोव के साथ आपको एक छोटा सा सिलेंडर भी मिल जाता है जिसमें कि इसका फ्यूल रहेगा, जिसे कि हम जब चाहें जहाँ चाहें चला सकते हैं, स्टोव को रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरीके का स्टोव बेहद यूज़फुल होने वाला है। नंबर 3, पावर कट की मुश्किलात अक्सर देखी जाती हैं। इससे बचने के लिए हम बैकअप इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाली हूँ जो कि आपके लिए एक एनर्जी जनरेटर के तौर पर काम करेगा। दोस्तों, ये एक तरीके का सोलर जनरेटर होता है जो कि सोलर पावर की मदद से चार्ज होता रहता है। इसमें आपको काफ़ी सारी बैटरीज़ के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि एक यूपीएस में आप बैटरी को अटैच कर सकते हैं। इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसकी मदद से आप घर के नॉर्मल अप्लायंसेस के साथ साथ दूसरे अप्लायंसेस को भी चला सकते हैं, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वगैरह। इसके यूपीएस में भी आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे 3 पिन सॉकेट भी रहते हैं जो कि अलग अलग तरीके के अप्लायंसेस चलाने के लिए दे रखे हैं। इसका यूपीएस सोलर पैनल से अटैच्ड होता है जो कि इन बैटरीज़ को चार्ज करने का काम करेगा, और आपको आपके घर की नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी इन बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो एक तरीके का इमरजेंसी पावर सोर्स हो जाता है ये, जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों में कर सकते हैं पावर कट के दौरान। नंबर 2, कैंपिंग के दौरान टेंट को सेटअप करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें कि अच्छा खासा वक्त आपको चाहिए होता है। अच्छा खासा वक्त तो आपका जाता ही है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो अगर आप एक ऐसा सेटअप चाहते हैं टेंट का जिससे कि आप मिनटों में सेट कर पाएँ अपनी कैंपिंग साइट पर, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टेंट सेटअप को। ये एक तरीके का ऐसा सेटअप होता है जो कि आपकी कार के रूफ टॉप पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल आप ज़मीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार से अटैच होने की वजह से आप इसे कहीं भी आसानी से लेकर सेटअप कर सकते हैं। ये टेंट फोल्ड मोड में होता है। जब आप इसे अनफोल्ड करते हैं तो पूरा टेंट ऑटोमेटिकली लग जाता है। इससे एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी भी जुड़ी होती है, जिसकी मदद से आप आसानी से इसके टेंट तक जा सकते हैं। और इसमें 2 से 3 लोगों के आराम करने की जो है वो प्रॉपर जगह होती है, जिसमें कि आप उसके अंदर पुरसकून कंफर्टेबल आराम कर सकते हैं। तो इस तरीके का टेंट सेटअप उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा जो कि अक्सर ट्रिप्स वगैरह पर जाते हैं। तो इस तरीके के सेटअप से वो अपने टेंट को चुटकियों में इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल होगा कि रात के वक्त आपको आग जलाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको चाहिए होती हैं कुछ लकड़ियाँ, और उन लकड़ियों को काटने के लिए आपको चाहिए होता है कोई कुल्हाड़ी वगैरह या फिर आरी वगैरह, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जब आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो इन दोनों ही टूल्स को अपने साथ लेकर जाना मुश्किल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके के छोटे से टूल को अपने साथ रख सकते हैं। ये साइज़ में तो बेहद छोटा रहता ही है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। देखा जाए तो ये एक तरीके की केबल होती है जिसके दोनों हिस्सों पर स्टेप्स लगी होती हैं। इसको आप पकड़कर एक आरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि किसी भी लकड़ी पर आप इसे कस के रगड़ते हैं तो गैजेट इस लकड़ी को काटने का काम करता है। तो इस तरीके से बिना किसी आरी या कुल्हाड़ी की मदद से आप लकड़ी को काट सकते हैं अपनी कैंपिंग ट्रिप के दौरान। तो दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा और इस वीडियो सीरीज़ का सबसे बेहतरीन गैजेट कौन सा रहा है। ये बात भी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।